फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। पीछे भी लड़के खेल रहे हैं। ये इनकी वो चीज़ है जो इन्होंने ख़रीदी नहीं है, ये इनका करैक्टर है जो बच्चे खिंच के आते हैं। आप और ग्राउंड्स में भी देख लें, ऐसे आपको प्लेयर्स नज़र नहीं आएंगे। हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर लोग हों। हम उन लोगों की बात करते हैं जो पाकिस्तान का झंडे को सरबुलंद करें। सबसे पहले बच्चे के वालिदैन से एक इंटरव्यू करता हूँ कि ये बच्चा क्या प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है या बच्चा अपनी फ़िटनेस के लिए सिर्फ खेलना चाहता है। अगर तो बच्चा अच्छा है, गरीब है, तो उससे फ़ीस नहीं ली जाती जो है ना। अगर वो दे ही नहीं सकता फ़ीस और वो बच्चा टैलेंटेड है तो उस बच्चे को लिया जाता है। वैसे ही हमने सारे टूर्नामेंट्स किए, यानी क्रिकेट प्रमोशन में जहां डार साहब का हाथ था वहाँ सर्विस इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत हाथ था और मेरी वतन के साथ कोलैबोरेशन थी, जिसकी वजह से हम यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराते थे। और डार साहब की टीम बेहतरीन टीम थी और वो जीतती भी थी, हारती भी थी। मैं सबसे बड़ी बात है कि आपसे करने लगा हूँ, मैं कभी भी किसी टीम को ये नहीं कहता वो जीतती है या टूर्नामेंट्स जीतती है या वो टीम हारती है या कुछ होती है। मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ कि उसके जो ऑर्गेनाइज़र है वो कितने सिंसियर है क्रिकेट से, कितने ईमानदार है क्रिकेट से, किस तरह प्लेयर्स को सही समझाते हैं, क्या प्लेयरों को वो डिसिप्लिन सिखाते हैं, क्या प्लेयरों को क्रिकेट के अलावा मुस्तकबिल का एक बेहतरीन शहरी भी बनाते हैं, क्या वो उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत डालते हैं, क्या वतन इस्लाम की मोहब्बत डालते हैं। सबसे बड़ी जो है वो चीज़ होती है जो मैं डार साहब में देखता था। यहाँ पे नमाज़ भी लड़के पढ़ते थे, नमाज के लिए थी, मेरे साथ भी पढ़ते थे। यहाँ लड़के बहुत सारे थे, इन्होंने चटाइयाँ बिछाई हुई थी, जानबाजें बिछाई हुई थी, नमाज़ पढ़ते थे। तो मेन थिंग जो है वो ये चीज़ है। मैं नहीं समझता कि कोई टीम जीतती है, बहुत सारी टीमें सारे टूर्नामेंट्स जीतती है, पैरों को साथ मिला कर जीत जाती है, कुछ करती है। लेकिन जो मैंने बताया मेन ऑब्जेक्ट भी, आप अपने पीछे भी देख लें, अपने दाएँ भी देख लें, नेट लगा पीछे भी लड़के खेल रहे हैं। ये इनकी वो चीज़ है जो इन्होंने ख़रीदी नहीं है, ये इनका करैक्टर है जो बच्चे खिंच के आते हैं। आप और ग्राउंड्स में भी देख लें, ऐसे आपको प्लेयर्स नज़र नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में जो डार साहब का जो एक किरदार है, बीइंग एन ऑर्गेनाइजर, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ मोल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब, वो एक बहुत काबिल तारीफ़ और काबिल मानी है। मैं समझता हूँ कि डार साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो हर वक्त हर उसमें मुश्किल में, परेशानी में, खुशी में ये हमेशा तैयार रहते हैं। ना तो मेरे ख्याल में इन्होंने कभी किसी रिश्वत लेते हैं, ना ही किसी प्लेयर को कोई मजाल है कोई या तोहफ़ा ला के दे। हाँ, अगर कोई बंदा क्लब्स की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है दैन इट्स ओके, क्योंकि ये मेरा उनका दोनों का मोटिव है। कोई यहाँ नलका लगवा देता है या कोई मस्जिद बनवाता है या कोई ऐसा करता है, दैट्स देयर ओन प्रॉब्लम। लेकिन बस इन्होंने कभी किसी टेस्ट क्रिकेटर्स को भी नहीं कहा कि मुझे ला के ये दे। टूर्नामेंट्स इन्होंने भी कराए हैं, टूर्नामेंट्स मैंने भी यहाँ पे बहुत कराए हैं। और ये ग्राउंड एक पिक्चर क्यों है फॉर द टूर्नामेंट्स पर्पस। बड़ा अच्छी पिचेज़ है, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा तौर तरीक़ा है। तो मैं डार साहब को उन चंद ऑर्गेनाइजर्स में कहता हूँ पाकिस्तान के, जिन्होंने ना सिर्फ क्रिकेटर्स पैदा किए बल्कि क्रिकेटर के साथ करैक्टर भी पैदा किए, क्रिकेटर के साथ करैक्टर्स भी पैदा की। तो जो मेन चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ, हम और आप जो बात करते हैं, हम सिर्फ क्रिकेटर की बात नहीं करते, हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर लोग हों। हम उन लोगों की बात करते हैं जो पाकिस्तान का झंडे को सरबुलंद करें। हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो पाकिस्तान के तराने की तारीफ़ करें, की इज़्ज़त करें। हम उन लोगों की बात करते हैं जो इस्लाम का झंडा सरबुलंद करें। हम उन ऑर्गेनाइजर्स की बात नहीं करते जो लड़कों के क्रिकेटर तो बनाते हैं लेकिन उनको बेरारवी में लगाते हैं, उनको गंदगी पर लगाते हैं। उनमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। तो मैंने साफ आपको बताया कि ये उन चंद ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे सबर महमूद साहब हैं, डार साहब है, अजहर जैदी साहब है, ऐसे इक्का दुक्का लोग हैं, बाबा खुर्शीद हैं, जो क्रिकेटर्स को पैदा करते हैं और क्रिकेटर्स को करैक्टर भी बनाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और क्रिकेटर जो है वो करैक्टर तक के बगैर जो है वो टर्म और लफ्ज़ वो मुमकिन और मुकम्मल ही नहीं है। डार साहब एक दफ़ा फिर आपकी तरफ कि आपकी क्लब ने, मोल्टन ग्रीन्स ने और इस ग्राउंड ने वो कितने जो है वो स्टार प्लेयर्स पैदा किए, कितने लोगों ने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और कितने जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया। और और ख़ास तौर पर एक सवाल अहम जो है वो ये है कि मैं एक लेमैन हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, और अगर मैं इस क्लब के अंदर आना चाहता हूँ तो उसका प्रोसीजर क्या है ताकि वो भी लोगों तक पहुँच जाए। मैं अगर बताना चाहूँ तो ये इतना लंबा चौड़ा सिलसिला है। जो लोग फ़र्स्ट क्लास खेले कि शायद मैं लिखना भी चाहूँ तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, क्योंकि जब मैं खेल रहा था तो उसी वक्त ही बच्चे जो थे मेरे क्लब्स के वो ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास खेलने लग पड़े थे। और उसके बाद आखिरी जब मैंने क्रिकेट छोड़ने से मेरे पहले जो है वो 5 इंटरनेशनल खेल चुके थे। और फिर अंडर 9 एक तो उसमें एजाज़ चीमा था, एजाज़ उमर चीमा था, अली नकवी था, वहाब रियाज था, सुलेमान भट्ट था।
तो ये लोग थे। अज़हर अली जो है वो स्टार्ट में वर्ल्ड कप अंडर 19 तक वो इधर ही खेला है। तो ये सारा था। और फर्स्ट 11 में उस वक्त 4 जो है वो मॉल्टन ग्रीन्स के थे। इसी तरह एक वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19, तो उसमें भी पहले फर्स्ट 11 में 4 लड़के जो हैं वो मेरे थे, क्लब से थे। तो इसी वजह से मुझे ICC अवार्ड भी दिया गया जो है। तो बड़ा काम मैंने इसमें किया जो है ना। और इस फर्स्ट क्लास का तो इतना लंबा सिलसिला है कि आज जो कोचेज़ भी नज़र आते हैं उनमें बहुत सारे हमारे एकेडमी के क्लब के स्टूडेंट हैं जी। और जो बहुत बड़ी बड़ी जिस तरह वहाब रियाज हैं, वो अभी क्रिकेट की ही बड़ी बड़ी जो है। एजाज़ उमर चीमा साहब कोच हैं क्रिकेट बोर्ड में, अली नकवी साहब जो हैं एलीट पैनल में हैं, मैच रेफरी हैं। तो सारे बड़े बड़े ओहदों पे हैं। और जो है इनके बाद जो फर्स्ट क्लास का सिलसिला है वो तो इतना लंबा है, उसके लिए टाइम चाहिए जो है। और अगर फर्ज करें कि बच्चे को यहाँ पे कोई लाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? उसमें ऐसा है जी कि मैंने हमेशा 2 चीज़ें जो है ना, जो अभी शायद किसी अकेडमी के अंदर ऐसा होता हो कि मैं सबसे पहले बच्चे के वालिदैन से के इंटरव्यू करता हूँ कि ये बच्चा क्या प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है या बच्चा अपनी फ़िटनेस के लिए सिर्फ खेलना चाहता है। अगर उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो मैं कहूँगा कि वो बच्चा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को रखे और सेकंड जो है अपनी गेम को रखे जो कि प्रोफेशनल है। तो जो लोग सिर्फ वैसे ही खेलना चाहते हैं वो आते हैं बच्चे अपनी फ़िटनेस के लिए, वो तो क्रिकेट नहीं उन्होंने खेलनी होती, उनके लिए एक अलहदा प्रोग्राम होता है। लेकिन इनके लिए एक अलहदा प्रोग्राम होता है, इनको तमाम टूर्नामेंट्स जो हैं वो खिलाए जाते हैं, ये बच्चे जिन्होंने क्रिकेट आगे खेलनी है। और इनके ऊपर कोचेज़ जो है वो एक वक्त देते हैं और कोचेज़ काफ़ी इनकी ट्रेनिंग चीज़ें होती हैं। लाहौर के तमाम टूर्नामेंट्स जो हैं ऐसे बच्चों को खिलाए जाते हैं पूरे जी। अगर तो बच्चा अच्छा है, गरीब है, तो उससे फ़ीस नहीं ली जाती जो है ना। अगर वो दे ही नहीं सकता फ़ीस और वो बच्चा टैलेंटेड है तो उस बच्चे को लिया जाता है वैसे ही। और फिर यह है कि अगर कोई बच्चा गरीब है, हमने देखा है अभी थोड़ा सा एवरेज भी है और बड़ा शौकीन है क्रिकेट का, तो उसको बड़े जो है कम चार्जेस के ऊपर जिसमें वो अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो 500 रुपया ही क्यों ना हो, वो 4 रुपया क्यों ना हो। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। जो अभी एक बच्चे ने पाकिस्तान टॉप किया था, हमारे ताजहान, बड़ा स्पिनर है लड़का अंडर 16 का। तो कोई फ़ीस नहीं ली जा रही, इवन सपोर्ट किया जा रहा है, उनको सामान दिया जा रहा है चीज़ों को। तो ऐसे बच्चों को फिर हम सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं तो ऐसे बच्चों की तलाश में रहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि अगर वो गरीब है, टैलेंटेड है और गेम की वजह से उसकी फैमिली अच्छा हो सकती है, तो उसको मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ कि जो है। लेकिन अब मैं ये ज़रूर देता हूँ ज़ोर के माँ बाप को, चाहे किसी को बुरा भी लगे तो मैं ये होता है कि जी आप इसको कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इस गेम को ना रखें, इसको सेकंड पे रखें, फर्स्ट एजुकेशन पे रखें, क्योंकि गेम के साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो है वो इंसान की जो है वो नेचर को और इंसान की ज़ीनत को और ज़्यादा बढ़ा देता है, खूबसूरत कर देता है। तो शोएब डार साहब आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। आपका जो वर्किंग रिलेशन है वो भी हमें पता चला और वर्किंग जो आपका स्टाइल है, जो आपके क्लब का जो एनवायरनमेंट है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड एब्सोल्युटली लविंग, ठीक है। और मुझे लगता है कि यकीन है बल्कि कि इससे जो है ना वो आप नेशन की ट्रू जो है ना आप खिदमत कर रहे हैं। और मेरी नज़र में शाह साहब भी इसको जो है ना वो सेकंड करेंगे, बल्कि आप भी करेंगे इसको, कि असल जो क्रिकेट के जो हीरोज़ हैं ना, हीरोज़ वो आप लोग हैं जिन्होंने जो बच्चे को, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो राह से उठाते हैं उसको उनको जो है ना स्टार्स बना देते हैं। तो ऐसे ही ये जो अपना दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार आप लोग बना रहे हैं और बनाई जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है उसका आपको फल जो है वो अल्लाह के यहाँ देर है तो अंधेर हरगिज़ नहीं है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज़रूर आपको मिलेगा। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात का सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो लोग, आप लोग जो है ना क्रिकेट बोर्ड तो जो है वो तो किसी को इस तरह नहीं दे सकते। यहाँ पे तो ये है कि अगर कोई टैलेंटेड है और गरीब भी है तो उसको सिर्फ क्रिकेट ही नहीं सिखाई जाती, उसको इंसानियत ही नहीं सिखाई जा रही, बल्कि उसको जो है ना सामान भी साथ साथ दिया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये जो है वो एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी आपका। चलिए आपका भी बहुत बहुत